हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट भी मुझे काफी समय से आ रही थी। काफी लोग इसके ऊपर मुझे डिमांड भी कर रहे थे कि सर आप इसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो आज हम बात करेंगे एफटीआईआर के बारे में। और जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर पढ़ ही लिया होगा कि आज मैं आपसे बात करूंगा कि एफटीआईआर से रिलेटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एफटीआईआर मतलब फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि एफटीआईआर से रिलेटेड फार्मा इंडस्ट्री के अंदर मतलब जो क्यूसी के लिए जो इंटरव्यूज होते हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले हम ये बात करते हैं कि एफटीआईआर का फार्मा इंडस्ट्री के अंदर क्या यूज है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर एफटीआईआर का जो यूज होता है वो होता है फॉर ड्रग आइडेंटिफिकेशन के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि एफटीआईआर का जो यूज होता है वो होता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अगर आप एफटीआईआर के बारे में सिस्टमेटिक वे में जानना चाहते हैं कि एफटीआईआर का प्रिंसिपल क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, यहां तक कि इसको कैसे ऑपरेट किया जाता है, इसका सॉफ्टवेयर हैंडलिंग क्या होती है, तो उसके ऊपर मैंने एक पूरा सिस्टमेटिक वीडियो की एक मेरी सीरीज है, उसको देख के आप पूरी तरीके से समझ सकते हैं कि एफटीआईआर को कैसे ऑपरेट किया जाता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, उसका वर्किंग कल्चर क्या है। यहां पर हम बात करेंगे कि इंटरव्यू में एफटीआईआर से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि एफटीआईआर का जो यूज होता है क्यूसी के अंदर वो होता है फॉर द ड्रग आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो एफटीआईआर का क्यूसी के अंदर बस इतना सा ही रोल है कि वहां पर जो भी ड्रग क्यूसी के अंदर इंटर होती है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए एफटीआईआर का यूज किया जाता है। वहीं एफटीआईआर का जो सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो आरएनडी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के अंदर होता है, जहां पर जब कोई नया ड्रग का मॉलिक्यूल डेवलप किया जाता है तो उसमें जब डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के साथ उस मॉलिक्यूल को डेवलप किया जाता है तो वहां पर फंक्शनल ग्रुप का एडिशन किया जाता है, सब्स्टिट्यूशन होता है या एलिमिनेशन होता है। तो जब सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन होता है तो ये चेक करने के लिए कि क्या फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो उसके लिए एफटीआईआर का यूज किया जाता है। और जब एलिमिनेशन किया जाता है मतलब फंक्शनल ग्रुप को हटाया जाता है तो उसकी चेकिंग के लिए भी एफटीआईआर का यूज किया जाता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, और ये मेरी बात बी फार्मा वाले और जो बीएससी या एमएससी है मेडिसिनल केमिस्ट्री से, वो लोग बहुत सिस्टमेटिक वे में समझ सकते हैं कि जो हमारी जो एलोपैथिक ड्रग्स होती हैं वो बेसिकली क्या होती है, फंक्शनल ग्रुप का एक स्ट्रक्चर होती है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो ड्रग की जो एक्टिविटी है, जो एलोपैथिक ड्रग की जो एक्टिविटी है ना, वो किससे डिपेंड करती है, उनके फंक्शनल ग्रुप से। ठीक है, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि देखिए हम मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर एक चीज पढ़ते हैं वो है सार, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि जब ड्रग से कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है या हटता है तो वो उस ड्रग की एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए फंक्शनल ग्रुप का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है ड्रग की एक्टिविटी को लेकर। और जब मेडिसिनल केमिस्ट्री लेबोरेटरी के अंदर हम कोई भी नया ड्रग कॉन्स्टिट्यूएंट डेवलप करते हैं तो वहां पर हम फंक्शनल ग्रुप को जोड़ते हैं या हटाते हैं। और वो हम कैसे पता करते हैं कि कोई फंक्शनल ग्रुप उस स्ट्रक्चर, मतलब मान लीजिए हम कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कोई नई ड्रग डेवलप कर रहे हैं, कोई नया फंक्शनल ग्रुप जोड़ रहे हैं और हटा रहे हैं, तो वो हमको पता चलते हैं वाया एफटीआईआर। तो आरएनडी लेबोरेटरी के अंदर जब वो कोई नई ड्रग डेवलप करते हैं तो बेसिकली वो यही काम करते हैं कि एक नया स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं ड्रग का, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को जोड़ते हैं, हटाते हैं और एक ड्रग डेवलप करते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप जुड़े हैं या हटे हैं ये उनको कैसे पता चलेगा, वाया एफटीआईआर, फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोप। यही वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो उनको बताता है कि उसमें नया फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है या हटा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि आरएनडी लैब्स के अंदर, मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर एफटीआईआर का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एफटीआईआर का जो सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो आरएनडी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज के अंदर होता है, जब वो किसी नए मॉलिक्यूल को डेवलप करते हैं। इसीलिए मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर एफटीआईआर जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। वहीं अगर हम क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी की बात करें तो वहां पर केवल इसका यूज जो होता है वो केवल ड्रग आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। जब भी कोई ड्रग क्यूसी के अंदर इंटर होगी तो सबसे पहले उसका ड्रग आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होगा और उसमें एफटीआईआर का जो ग्राफ होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो अब हम यहां पर यह समझते हैं कि अगर एफटीआईआर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो वो क्या हो सकते हैं। देखिए, मैं यहां पर आपको केवल क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, क्वेश्चंस के आंसर के बारे में मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि आप एक काम कर सकते हैं कि क्वेश्चन के आंसर में इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि हर बच्चे का अपना अपना लेवल होता है, तो वो अपने हिसाब से आंसर को प्रिपेयर कर सकता है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको उन बुक्स के बारे में भी बताऊंगा जिन बुक्स का यूज करके आप इन एफटीआईआर के जो आंसर्स हैं उसको डेवलप कर सकते हो और अपने शॉर्ट नोट बना सकते हैं, और वो शॉर्ट नोट जो होंगे वो आपको इंटरव्यू में काफी काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि वैसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपसे एफटीआईआर से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं क्यूसी के इंटरव्यू के अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो है एफटीआईआर के एफटीआईआर क्या होता है। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि FTIR का क्या क्या यूज है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंटरव्यूज के अंदर पूछा जाता है और उसके ऊपर मैंने एक सिस्टमेटिक वीडियो भी बनाया हुआ है, वो है कि एक नॉर्मल IR मतलब एक नॉर्मल IR स्पेक्ट्रोस्कोप और FTIR फूरियम ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोप में क्या डिफरेंस। उसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ FTIR का प्रिंसिपल क्या होता है, FTIR कैसे वर्क करता है, व्हाट इज इंटरफेरोग्राम, ये इंटरफेरोग्राम क्या होता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर कई बार ऐसा भी होता है कि वो बच्चे जो कि अपने रिज्यूम के अंदर ये शो करते हैं कि उनको FTIR हैंडलिंग आती है या उन्होंने कॉलेज के अंदर FTIR को हैंडल किया है, तो कई बार इंटरव्यूज के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपने कौन से ब्रांड का, और अगर ब्रांड का और जो उसका जो मॉडल नंबर है वो भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपने कॉलेज के अंदर FTIR यूज किया है उसका ब्रांड नेम क्या है और उसका मॉडल नंबर क्या है, ये भी आपसे क्रॉस चेक पूछा जा सकता है। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो रिज्यूम के अंदर मेंशन तो कर देते हैं कि हमको FTIR चलाना आता है, बट एक्चुअली उन्होंने कभी भी FTIR को चलाया नहीं होता, यहां तक कि उन्होंने कभी FTIR को देखा तक नहीं होता है कॉलेज के अंदर। बट होता क्या है कि वो रिज्यूम को कॉपी पेस्ट जब मारते हैं तो कई बार वो किसी दूसरे के रिज्यूम में जो लिखा हुआ है, जैसे कोई दूसरे का रिज्यूम उन्होंने यूज करा, बस अपना नाम और एड्रेस चेंज कर दिया और बाकी सब सेम रहने दिया, तो उस वजह से क्या होता है कि उस बंदे ने भी FTIR लिखा हुआ था तो इन भाई साहब ने भी अपना बता दिया कि मेरे को भी FTIR चलाना आता है। तो इस वजह से कई बार इंडस्ट्रीज में जब इंटरव्यू होते हैं तो वो आपको क्रॉस चेक करने के लिए FTIR का ब्रांड नेम और मॉडल नंबर आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद KBr पोटेशियम ब्रोमाइड क्या होता है, ये सैंपल प्रिपरेशन में क्यों यूज किया जाता है, इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि वैसे तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो QC के जो फ्रेशर्स के जो इंटरव्यू होते हैं वहां पर तो नहीं पूछा जाता है, बट आप अगर कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट है या आप R&D के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं या आप अगर किसी फैकल्टी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं मतलब किसी कॉलेज को ज्वाइन करना चाहते हैं एज ए टीचिंग, तो कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आपसे डायरेक्ट वहां पर FTIR का इंटरप्रिटेशन करा दिया जाए, मतलब आपके सामने ग्राफ रख दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आप इसका इंटरप्रिटेशन कीजिए, या आपके सामने ग्राफ रख दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसकी मदद से, मतलब FTIR के ग्राफ की बात कर रहा हूं, FTIR का ग्राफ रख दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इस ग्राफ की हेल्प से आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए कि ये कौन से कंपाउंड का स्ट्रक्चर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, बट ये जो इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं ये ज्यादातर इंडस्ट्री के अंदर R&D के लिए जो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो इंटरव्यू होते हैं वहां पर पूछे जा सकते हैं, या तो फिर आप किसी कॉलेज में ऐसे फैकल्टी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहां पर ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर्ड रहें, बट मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि किस कंडीशन में ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया, देखिए हो सकता है कि वो आपके सामने ग्राफ रख दें और ये बोलें कि इसमें से एरोमेटिक कंपाउंड की पीक कहां पर है, कीटोन की पीक कहां पर है, अमीन्स की पीक कहां पर है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहें। देखिए मैं जानता हूं कि जो इंटरप्रिटेशन होता है FTIR का वो थोड़ा सा टफ पड़ता है और काफी बच्चों को इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं, यहां तक कि डिमांड भी काफी बच्चे कर रहे हैं कि मैं इंटरप्रिटेशन के ऊपर भी वीडियो बनाऊं। तो अगर आप कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे कि सर आप बनाइए या आप डिमांड करते हैं, तो आने वाले टाइम पे मैं इंटरप्रिटेशन FTIR के इंटरप्रिटेशन के ऊपर भी बिल्कुल सिस्टमेटिक और बहुत सिंपल वे में वीडियो बनाऊंगा, जिसको देख के आप बिल्कुल सिस्टमेटिक और क्लियर हो जाएंगे और आप बहुत ईजी वे में इंटरप्रिटेशन सीख भी जाएंगे। यहां पर मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं कि ज्यादातर जैसे मैंने आपको बताया कि क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी जो कि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर वर्क करती है, वहां पर FTIR का जो यूज होता है वो ज्यादातर ड्रग आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है कि जब भी कोई भी QC के अंदर कोई भी ड्रग आती है तो उसका FTIR ग्राफ लिया जाता है और यहां पर इंटरप्रिटेशन का भी ज्यादा रोल नहीं होता है। देखिए होता यह है कि वहां पर पहले से एक स्टैंडर्ड ग्राफ रखा होता है, एक फाइल होती है, उसका स्टैंडर्ड ग्राफ रखा हुआ होता है। तो जैसे ही कोई ड्रग आई, जैसे पैरासीटामोल की ड्रग आई, तो पैरासीटामोल का आपने FTIR लगाया, ये सैंपल है जो कि QC के अंदर आया है, और उसी ग्राफ को आपको जो स्टैंडर्ड की एक ग्राफ होगी जो जिसके अंदर पहले से ही पैरासीटामोल का ग्राफ प्रेजेंट होगा, बस आपको ग्राफ से ग्राफ मैच करना होता है, दैट्स इट। आपको किसी टाइप का इंटरप्रिटेशन करने की वहां पर कोई जरूरत नहीं है, मतलब बहुत ही सिंपल काम होता है, ये कोई भी कर लेता है, मतलब BSc का स्टूडेंट हो या डिप्लोमा का स्टूडेंट हो वो भी वहां पर FTIR लगा लेता है, क्योंकि उधर वहां पर इंटरप्रिटेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। QC की बात कर रहा हूं, R&D की बात नहीं कर रहा हूं। QC के अंदर यही होता है कि आपको बस ग्राफ निकाल लेना है, स्टैंडर्ड का ग्राफ, मतलब एज ए स्टैंडर्ड वहां पर एक पहले से एक ग्राफ होता है जो कि फाइल के अंदर होता है। आपके पास पैरासीटामोल का ग्राफ है क्योंकि पैरासीटामोल का सैंपल है, तो आपको बस मैचिंग करनी है, दैट्स इट। पीक से पीक मिलाना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इसीलिए ज्यादातर QC के अंदर जो ये वाला जो जॉब दिया जाता है वो गर्ल्स को दिया जाता है, क्योंकि बहुत ही ईजी होता है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, क्योंकि गर्ल्स, आप जानते हैं गर्ल्स जो होती है वो जनरल शिफ्ट के अंदर काम करती हैं, 9 से 5 के बीच में काम करती हैं, तो हम उनको ज्यादा देर रोक भी नहीं सकते हैं। इस वजह से FTIR जो होता है वो ज्यादातर गर्ल्स को ही दिया जाता है चलाने के लिए। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि मेरी एक पूरी सीरीज है जिसको देख के आप FTIR चलाना सीख भी सकते हैं। तो चलिए
मैं आपको कुछ बुक्स सजेस्ट कर देता हूं जिनके थ्रू या जिनको प्रिफर करके आप बहुत अच्छे नोट्स बना सकते हैं, साथ ही साथ उनको पढ़ने से आपके काफी डाउट्स भी क्लियर होंगे और इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। बट मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहां पर जो मैंने बुक्स हैं उनको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी के अंदर मैंने वो बुक्स रखी है उन बच्चों के लिए जिनको एनालिसिस बिल्कुल अभी जिनके लिए नया है, जैसे कि जो डिप्लोमा के बच्चे हैं, बीएससी से रिलेटेड हैं, या जो बी फार्मा के हैं बट उनको भी ज्यादा एनालिसिस के बारे में उन्होंने पढ़ा नहीं है, मतलब जो पतली बुक्स कहते हैं ना, उनको सबसे पतली बुक दे दो सर, वो वाली बुक्स जिसको पढ़ने से केवल आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाएगा, एक बेसिक ज्ञान हो जाएगा और आप अच्छा खासा इंटरव्यू फेस भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि उसमें आप इंटरव्यू फेस नहीं कर पाओगे, अच्छे खासे आंसर आपको मिलेंगे बट बेसिक मिलेंगे, ज्यादा डीपली नहीं मिलेंगे। तो वो बुक्स कौन कौन सी है मैं आपको बता देता हूं। सबसे अच्छी बुक जो एनालिसिस की बेसिक है वो है डॉक्टर एस रविशंकर। ये आप प्रेफर कर सकते हैं एनालिसिस में, डिप्लोमा में, और यहां तक कि बी फार्मा के अंदर भी ये बुक यूज होती है, डॉक्टर एस रविशंकर। उसके अलावा कस्तूरे एक अच्छी बुक है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, इसके अंदर पूरा एनालिसिस दिया हुआ है। उसके अलावा जी देवाला राव या पीसी कंबोज, उसके अलावा जफर अहमद एंड मोहम्मद अली, जफर अहमद एंड मोहम्मद अली, ये एनालिसिस की वो बेसिक बुक्स हैं जिसके अंदर आपको बेसिक नॉलेज, प्रिंसिपल्स, एप्लीकेशंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इसके बारे में पूरा नॉलेज होगा। ठीक है, तो वो बच्चे जो कि बिगिनर हैं, अपनी स्टार्टिंग कर रहे हैं और इंटरव्यू की बिल्कुल नॉर्मल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उनके लिए बुक बहुत अच्छी है। आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं, या ये बुक्स ही अपने आप में नोट्स हैं, इसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं, इसके अंदर जो नॉलेज है वही सफिशिएंट है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा भर भर के नहीं दिया है, बिल्कुल एग्जैक्ट दिया है, टू द पॉइंट दिया है। उसमें भी डॉक्टर एस रविशंकर सबसे अच्छी बुक है। तो अगर मेरा सजेशन माने तो आप डॉक्टर एस रविशंकर अगर आपके कॉलेज में अवेलेबल है तो वहां से इशू करवा लें या परचेस कर लें, काफी अच्छी बुक है। बेसिकली मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि इन बुक्स के जो ऑथर्स हैं या जिनके पब्लिशर्स हैं वो मेरे को कोई पेमेंट नहीं दे रहे हैं या कोई इसके लिए मैं एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा हूं, जो जेन्युइन चीज है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैटेगरी 2 के अंदर। देखिए कैटेगरी 2 के अंदर मैंने उन बुक्स का रखा है जो कि बेसिक भी हैं बट इसके अंदर थोड़ा डीपली नॉलेज भी है। ठीक है, दोनों चीजें हैं, मतलब जो बच्चे थोड़ा और अच्छा नॉलेज गेन करना चाहते हैं, थोड़ा आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं, तो फिर मैं आपको ये बुक्स सजेस्ट कर रहा हूं। तो इसमें पहली बुक है चटवाल, डॉक्टर जीआर चटवाल, सबसे अच्छी बुक है। उसके बाद है बेकेट, उसके बाद है किनीत ए कॉनर्स, किनीत ए कॉनर्स। ठीक है, इसमें 3 बुक मैंने बोली है, चटवाल, बेकेट और किनीत ए कॉनर्स। इसमें सबसे अच्छी बुक जो मैं आपको बोलूंगा वो है चटवाल, बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत सिस्टमेटिक वे में दिया है, थोड़ा डीपली भी दिया हुआ है, आपको समझने में बहुत अच्छा होगा। इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत अच्छा दिया हुआ है, इंस्ट्रूमेंट्स के पार्ट्स के बारे में बहुत अच्छा बताया है, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में क्लियर करा है, तो ये बुक आप प्रिफर कर सकते हैं। उसके अलावा जो तीसरी श्रेणी की बुक है, जो तीसरी बुक है वो बुक है जो मतलब ये जो तीसरी जो रेंज है, जो थर्ड ग्रेड, जो मतलब थर्ड ग्रेड की बुक नहीं बोल रहा हूं, जो मैंने तीसरी सीरीज बनाई है या तीसरी क्लासिफाइड किया है इसको, उसके अंदर ये बुक्स जो है वो थोड़ी डीपली हैं, मतलब उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि आरएनडी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या जो मल्टीनेशनल कंपनी के आरएनडी में या बहुत आगे, मतलब कहने का मतलब ये जो मास्टर्स कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए, या जो टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं एनालिसिस के अंदर, उनके लिए ये बुक मैं प्रीफर करूंगा। तो उसमें पहली बुक है स्कुग, SKOOG स्कुग, उसके बाद है पाविया, विलार्ड और बीके शर्मा। ठीक है, ये 4 बुक मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं और इसमें सबसे अच्छी बुक जो है वो स्कुग है, इसको आप प्रेफर कर सकते हैं, काफी डीपली नॉलेज दिया गया है और ये मेरा एक सजेशन है, या मैं कह सकता हूं कि मैं आपको अपनी राय दे रहा हूं। तो ये मैंने आपको बुक्स के बारे में बताया जिनको देख के आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज और जो मैं बताना भूल गया था वो ये है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अगर आप इस टाइप के और भी आपके दिमाग में कोई ऐसे टॉपिक हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं या आपको सजेशन दूं, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल
कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।